तो दोस्तों और दोस्तियों बड़ा मैं आज थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। उससे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि आप लोग लगातार यूट्यूब पर मेरे एक दो फॉलोअर्स बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही लगे रहिए, बेल वेल दबाते रहिए। जब भी चमत्कार होगा, चमत्कार की न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो जब लोग फॉलोअर बने और यूट्यूब पे आप वो बेल बजा के चले जाएँ तो कुछ चमत्कार होता है। एनीवेज़ मैं बहुत देर से रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन जैसा किसी बड़े बुज़ुर्ग ने कहा है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो मैंने ये OTT सीरीज़ देखी द नाइट मैनेजर, और ये जितने भी OTT पे पहलवान बनने की कोशिश में औंधे गिर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज़ एक सबसे बड़ा सबक है कि फ़ोकस्ड स्क्रीन प्ले और फ़ोकस्ड राइटिंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। उसको आप किसी भी ढंग से हटा या घटा नहीं सकते। ये जो OTT पे बनाने वाले एक कहानी में वो ऊंची जात नीची जात, सेक्युलरिज्म, ये वो हर टाइप का मसाला, LGBT, ये वो सब घुसाने की कोशिश करके एक ऐसी खिचड़ी बना देते हैं जो एक इज़्ज़त भरी खिचड़ी भी नहीं रहती। उनके लिए ये सीरीज़ एक बहुत बड़ा सबक है। मेरे लिए शायद अच्छी बात ये भी रही, क्योंकि मैंने बहुत देर से देखा, तो पूरे 7 एपिसोड जो दोनों सीज़न मिला के हैं वो मैंने देखे। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है श्रीराम राघवन को, जो हिंदुस्तानी सिनेमा के आज के थ्रिलर्स में बहुत ही अंडररेटेड राइटर हैं। 2004 में उनकी एक फ़िल्म आई थी, एक हसीना थी, उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान। सैफ अली खान का आज तक का सबसे अंडररेटेड विलन कैरेक्टर इज़ इन दैट मूवी। अगर आपने वो राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में वो मूवी बनी थी, अगर आपने आज तक वो फ़िल्म नहीं देखी है तो उस फ़िल्म को देखिए तुरंत। और श्रीराम राघवन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनके कज़न या उनके भाई हैं श्रीधर राघवन, जिन्होंने और भी, ये दोनों भाई कुछ थ्रिलर वगैरह अच्छी लिख लेते हैं। और उनकी इस कसी हुई राइटिंग का यही सबक है। ये जो हीरोइन के लहंगे और झूमर पे खर्चा करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ना, वो थोड़ा सा इस चीज़ से सबक लें। तो कहानी वही है कि ये है एक आर्म्स डीलर, शैलेंद्र सिंह रूंगटा, जैसे शैली रूंगटा कहा जाता है। और वो एक बहुत ही ख़तरनाक, पावरफुल ग्लोबल आर्म्स डीलर है। और कहीं ना कहीं उसके जब सितारे गर्दिश में आते हैं तो वो भिड़ते हैं इस कैरेक्टर के साथ, जिसका असली नाम है शान सेन गुप्ता, जो एक नेवी का लेफ्टिनेंट है, जो नेवी छोड़कर किसी रीज़न की वजह से होटल में नाइट मैनेजर है। और उसी कैरेक्टर पर ये पूरी सीरीज़ है। तो नाइट मैनेजर को अचानक एक लड़की मिलती है, सफ़ीना, जो 14 साल की है। और आपको दिखाया जाता है कि वो कैसे एक बहुत ही घटिया अय्याश किस्म के, शायद 50-55 साल के एक आदमी फ्रेडी के साथ उसकी शादी की गई है ज़बरदस्ती। और वो बांग्लादेश का एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। ढाका में ये सब हो रहा है, एक 5 स्टार होटल में। और ये नाइट मैनेजर उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है और किसी तरह रॉ तक खबर पहुंचाता है। और इस पूरे लफड़े में उस लड़की की जान जाती है, एक बहुत ही भयानक, हिला देने वाले सीन में। और ये स्पॉइलर नहीं है, ये सब पहले एपिसोड में हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं पूरी कहानी का पिटारा आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे कैसे ये आदमी इस शैलेंद्र सिंह रूंगटा के पीछे पड़ जाता है और एक साइलेंट डिटर्मिनेशन के साथ इस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। मतलब हो सकता है ना पहुंचाओ, क्योंकि जिस ढंग से कहानी के धागे खुले रखे गए हैं, दूसरे पार्ट में भी हो सकता है सीज़न 3 आए। लेकिन मैंने जो कहा ना, इसका बहुत ही कसा हुआ फोकस स्क्रीन प्ले, जो इस पॉइंट से कभी हटता ही नहीं है, लगातार इसी तरफ दौड़ता है कि कैसे रॉ और ये शान सेन गुप्ता कैसे शैलेंद्र रूंगटा के गैंग में घुसता है, उसका विश्वास जीतता है, फिर कैसे उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कुछ कहानी आपको ज़्यादा नई ना लगे, लेकिन जिस ढंग से पेश की गई है, और जैसा कि मैं कहता हूँ, अच्छे स्क्रीन प्ले का जो एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है, इसमें कई सारे बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर हैं। अगर आपको याद हो, वो एक्टर जो बॉब बिस्वास बने थे कहानी में, वो हैं इसमें BJ ब्रिजपाल के रोल में।
एक बहुत पहले एक फ़िल्म आई थी सनी देओल की, नरसिम्हा, जिसमें ये रवि बोल के एक एक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर उन्होंने बूगी वूगी चलाया था। वो इस फ़िल्म में एक बड़े ही अच्छे सॉरी इस सीरीज़ में एक अच्छे रोल में हैं, जेयू के रोल में। ये सब शैली और उंटा के गैंग में ये सब लोग। और एक लड़की है कावेरी, जिसे रोल किया शोभिता धूलीपल्ला ने। वो उनका एक्टिंग और उनका उनका कैरेक्टर एक ग्लैमर और अच्छी एक्टिंग का बहुत ही सॉलिड मिक्सचर है उनका कैरेक्टर। और उनका कैरेक्टर भी इस ओटीटी के सस्पेंस वैल्यू को और इसमें जो हमें यार ये हो क्या रहा है, वो जो गड़बड़ झाला हमें अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ लेके जाता है। लेकिन इस ओटीटी सीरीज़ को इस कसे हुए स्क्रीन प्ले के ऊपर जो देखने लायक बनाता है वो है अनिल कपूर का। मतलब आदमी आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं हो रहा। मतलब आज कितना, मतलब शायद 86 87 या 84 क्या या 83 के आसपास उनका करियर शुरू हुआ। तो आप लगा लो कि 40 साल से दौड़ रहा है ये आदमी उसी एनर्जी के साथ। और जब जब वो आ रहे हैं अनिल कपूर स्क्रीन पे, सामने कोई टिक नहीं रहा है उनके, मतलब खा रहे हैं वो लोगों को, वो रूथलेस आदमी की एक्टिंग में। लेकिन फिर भी उनके सामने आदित्य रॉय कपूर का ये कैरेक्टर, उनकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि अनिल कपूर जैसे इन फॉर्म राइटर सपोर्टेड कैरेक्टर के सामने, इतने बड़े एक्टर के सामने भी वो टकरा गए और बहुत अच्छा टकराए। तो ये इन दो कैरेक्टर्स की इस टाइप के जो होते हैं सीरीज़, तो उसमें जो एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का जो क्लैश है उसको इन दोनों एक्टर्स ने बिल्कुल ज़िंदा कर दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ, हालांकि मुझे चिढ़ होती है ये जो ओटीटी लोग खींचते रहते हैं, कहानी को ख़त्म नहीं करते, लेकिन मेरे अंदर हल्का सा लालच है कि इस नाइट मैनेजर का तीसरा सीज़न भी आए। लेकिन इतना सारा कचरा ओटीटी देखने के बाद, वो गन्स एंड जुलाब्स या गन्स एंड गुलाब्स जो भी था, वो वेताल और पता नहीं क्या क्या देखा है मैंने ओटीटी के नाम पे, तो उनसे कंपेयर करें तो द नाइट मैनेजर इज़ अ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग वेल प्रेजेंटेड ओटीटी सीरीज़। मेरी तरफ से 5 में से ऑलमोस्ट मैं तो 5 भी दे दूं, लेकिन ऑलमोस्ट 4.5 पौने 5 स्टार समझिए, मुझे इतना पसंद आया।